किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है, कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके मुल्क को बेच रहा है। एक दिन जब इन अंधभक्तों से इनकी औलाद पूछेगी कि पापा जब ये नेता देश को बर्बाद कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, उस टाइम ये कहेंगे कि हम एक चोर का साथ दे रहे थे। तो बेटा राघव चड्डा आ जाओ, खुलाए हमारा अड्डा। अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। गल सुन वे दिल दिया चढ़िया, मैं तेरे नाल ही अड्डिया। आगरा के एक घर में पुराने फ्रिज के अंदर बर्फ की एक आकृति बनी। आकृति कुछ लोगों को शिवलिंग जैसी दिखाई दी। फ्रिज बंद, दिमाग भी बंद, पूजा शुरू। ये भी एक धंधा करने का सिस्टम है। कितने बच्चों ने कहा मेरे को, अरे फौजी अंकल आप लोगों से तो देश बड़ी उम्मीद करता है, ये देश लुटा जा रहा है और तुम जाकर के इन अंधभक्तों की जो टोली में खड़े हो। सैनिक कभी किसी नेता का जासूस होना चाहिए क्या? नहीं होगा। वो सैनिक का नाम धब्बा है। असल में आपकी सेना के अंदर भी दलाल शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मसूद शुसरा। आप देख रहे होंगे कि मैं लौट आया हूं दोबारा अपने स्टूडियो में। तो कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? बड़ा मशकूर हूं मैं आपका। क्या मेरा वीलॉग जो है बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से देखते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कुछ अपनी रोज़ी रोटी के लिए। कुछ लोग देखते हैं कि यार फ़लाँ बंदा ये काम करता था, पहले ये काम करता था, हमने नहीं देखा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने देखी होती हैं, यानी पहले नहीं देखा माजी में उसने क्या किया, क्या बेचता रहा, क्या करता रहा, क्या नहीं करता रहा। लेकिन मौजूदा हालात में तो हर बंदा देख रहा है कि कौन क्या बेच रहा है। क्या बेच रहा है जी, दिखाइएगा। किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है, कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है। देश के लोगों को बेच रहा है, भविष्य को बेच रहा है, छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, किसानों की जमीन को बेच रहा है। अच्छा, जो नहीं मानते ये उनके लिए बात है कि चाय बेचते तो किसी ने नहीं देखा कि भी चाय बेच रहा है मोदी, ये किसी ने नहीं देखा कि वो कहां कहां बेच रहा था, किधर बेच रहा था। लेकिन मुल्क बेचते तो सब देख रहे हैं। वो बच्चा जो कह रहा है कि मुल्क बेच सुबह उठते हैं, कोई ना कोई कंपनी बेची होती है इसने, कोई ना कोई चीज इसने बेची होती है मुल्क की, यानी थोड़ा थोड़ा करके मुल्क को बेच रहा है। और अंत भक्त जो हैं उन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं और इनकी सेना ने भी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं कि उनको ये पता नहीं चल रहा कि ये गुरु घंटाल, ये गंदा तरीन आदमी हमारे साथ कर क्या रहा है। आज तो ये अंत भक्त जो है ना, ये बड़े पुरसकून तरीके से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन जब औलादें होंगी तो क्या सवाल करेंगे जी? भाई एक दिन जब इन अंधभक्तों से इनकी औलाद पूछेगी कि पापा जब ये नेता देश को बर्बाद कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। पापा जब ये लोग देश को बर्बाद कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तो मेरे हिसाब से ये अपनी औलाद को जवाब तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि औलाद को क्या जवाब देंगे? उस टाइम ये कहेंगे कि हम एक चोर का साथ दे रहे हैं, एक घटिया तरीन लीडर का जिसका ज़मीर भी मुर्दा हो गया उसका साथ दे रहे थे। और हमें भी वो हराम का निवाला खिला रहा था और वही बेटा हमने हराम का निवाला आपके मुंह में डाला और आपको उससे परवरिश की आपकी। तो आज आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि उस टाइम आप क्या कर रहे थे पापा? उस हराम के नवाले से तो पल पल के तुम जवान हुए। लेकिन औलादें जब नेक निकल आती हैं ना, फिर चाहे आपने उनको हराम का निवाला खिलाया हो, जब उन्हें हदायत का रास्ता आता है, जब उनके पता चलता है, फिर वो सवाल बहुत सारे उठाती हैं। जो आने वाली नस्लें हैं वो आपसे सवाल ज़रूर करेंगी, वो आपसे ज़रूर सवाल करेंगी। और आप उस टाइम ये कहेंगे कि बस हमें मोदी एक लॉलीपॉप दे रहा था, वो लॉलीपॉप हम पकड़ कर चूस रहे थे और वो लॉलीपॉप का मज़ा हमें बड़ा आ रहा था। उस टाइम हम भूल गए कि ये लॉलीपॉप एक दिन ख़त्म हो जाएगा चूस चूस के और खाली तीला रह जाएगा और तीला सी किथे लेना होएगा। अच्छा जी, राघव चड्डा के लिए भी कोई पैगाम है? राघव चड्डा के लिए क्या पैगाम है जी, वो दे रहे हैं कुछ ज़रा। तो बेटा राघव चड्डा आ जाओ, खुलाए हमारा अड्डा। समझ गए? अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। क्या बात है यार। और वो कह रहा कि राघव चड्डा खुला है हमारा अड्डा, जिसका नाम ही चड्डा है। और आजकल तो गर्मी बहुत पै रही है, चड्डे में लागा भी बहुत लग रहे हैं।
कि ये अभी जाके बीजेपी की पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया और जाकर हराम खाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये भी हराम खाने के लिए, राघव चड्ढा भी जो हैं वो हराम खाने के लिए तैयार हो गए हैं और खाएंगे ये हराम। अब इतना हराम खाएंगे, इतना हराम खाएंगे कि चड्डे इन्हों के जड़े ना ढिड नालों परे हो जाएंगे। चड्डे उधर जा रहे होंगे, वो क्या अपना चड्डा संभाल है। गल सुन वे दिल दिया चड्डिया, मैं तेरे नाल की हड्डिया। अच्छा, फिर इनकी जो सोच है, हैरान कुन बात है। अकीदे की बात, एक अकीदे की बात करते हैं। मैं देखिए किसी की मज़हब को, क्योंकि हमें ये फरमाया गया है, हमें ये बताया गया है बचपन से लेकर कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहते। ये हमें शुरू से एक दर्स दिया गया। लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस होती है या सेंस होती है, यानी दिमाग इतने बंद हो गए हैं, सोच इतनी बंद हो गई है कि बर्फ का कुछ ऐसा बना है। वो बाद में मैं कमेंट्स करता हूं, पहले मैं दिखा दो वीडियो। आगरा के एक घर में पुराने फ्रिज के अंदर बर्फ की एक आकृति बनी। आकृति कुछ लोगों को शिवलिंग जैसी दिखाई दी। इसके बाद जो हुआ वो इस देश में बिल्कुल तय था। फ्रिज बंद, दिमाग भी बंद, पूजा शुरू। अच्छा यार, यहाँ मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। और मुझे ये सेंस आपकी, मैं हैरान हूँ कि आपके पास इतनी सोच भी नहीं है कि यार जब बर्फ़ का एक एक तुपका, जैसे फ्रिज, जब फ्रीज़र जो होता है ऊपर वाला खाना जो होता है, वो जब कतरा कतरा गिरता है ना तो वो जमता जाता है। पानी का कतरा गिरता है तो वो जमता जाता है, जम के ना वो उसके अंदर बर्फ़ बन जाती है। अब वो काफ़ी अरसे से फ्रिज पता नहीं चल रही होगी और वो बर्फ़ का वो बन गया। यानी आपकी सोच भी बंद हो गई और फ्रिज भी बंद हो गई और पूजा शुरू हो गई। मुझे ये बताएं, पूजा शुरू हो गई, खाली वो यूं करके बनी हुई है। इसका मतलब है कि जहाँ भी यूं करके वो बना होगा तो आप उसको अपना भगवान मान लेंगे, ये कर लेंगे, हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे। यार इतनी अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए हर बंदे को इतना पता होना चाहिए कि बर्फ़ के अंदर क्यों, किस तरह जम गया और किस तरह। तो उन्होंने कहा जी बस ये तो फलां, यानी ये भी धंधा करने का एक सिस्टम है। ये भी एक धंधा करने का सिस्टम है। हुण मसलन कल नूं पिघल जाए, जो कहण हो जा रहा जी कंट्रोल, उसके सामने दिए जला रहे हैं तो दिए जब सेक लगेगा तो बर्फ होते बिल्कुल। यार मैं हैरान हूं भाई, लानत है गुरु घंटाल तुम्हारी पार्टी के ऊपर। ये गंदी पार्टी ने जो है ना लोगों को सेंस नहीं दी, अवेयरनेस नहीं दी। मैं कहता हूं कि वहां के पढ़े लिखे लोग कहां चले गए। कि पहले तो मैं कह रहा था ना व्लॉग्स में कि आप लोग जो है ना, सेना जब तक वहां की ठीक नहीं होगी, वहां के ये प्रधानमंत्री, ये डकैत टोला जो है, ये जितना चोर टोला है, ये कभी ठीक नहीं होगा। तो यहां भी चोर टोला है। और चोर टोले के बारे में भारतीय आर्मी क्या कह रही है? कितने बच्चों ने कहा मेरे को, कह रहे फौजी अंकल आप लोगों से तो देश बड़ी उम्मीद करता है। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? ये देश लुटा जा रहा है और तुम जाकर के इन अंधभक्तों की जो है टोली में खड़े हो। सैनिक कभी किसी नेता का जासूस होना चाहिए क्या? नहीं होगा। वो सैनिक का नंबर धब्बा है। वेरी गुड सर। ये भी रिटायर्ड कोई आर्मी के ऑफिसर हैं, फौजी हैं, कोई भी हैं, बहरहाल इन्होंने भी खिदमत की है बड़ी मुल्क की। तो वो कह रहा है कि हमसे बच्चे सवाल करते हैं कि फ़ौजी लोग तो जो हैं वो मुल्क के लिए बड़ा कुछ करते हैं, फ़ौज तो बड़ा कुछ करती है फ़ौज मुल्क के लिए। लेकिन ये बंदा ये कह रहा है कि वो देश को लूट रही है, यानी बीजेपी पार्टी जो है देश को लूट रही है, और आप उस टोली के अंदर खड़े हुए हैं, उसका साथ दे रहे हैं। यानी उन चोरों का, डकैतों का साथ आप दे रहे हैं। और वाकई ऐसी बात होती है। अगर आपकी सेना ठीक हो तो आपका मुल्क कब का ठीक हो जाए। असल में आपकी सेना के अंदर भी दलाल शामिल हो गए, वो दलाल जो बीजेपी के अंदर थे, और उन्होंने दलाल उठाकर जो है ना वहां पर फौज में, जिस तरह के जाहिल लोग हैं, वो प्रधानमंत्री है वो तालीम का, तो उस उल्लू के पट्टे को ना इंग्लिश आती है ना कुछ आता है, वो पीछे सवाल कर रहे थे तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं। मैंने हमेशा कहा कि अनपढ़ होना जुर्म नहीं होता, जाहिल होना सबसे बड़ा जुर्म होता है। जहालत आपकी यहाँ तक है कि बर्फ़ का गोला बना एक, तो आपने उसको भी भगवान समझ लिया। हमारा मुल्क जो है ना वो महफूज हाथों में है। यानी ये हमें यकीन है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या कोई ऐसा नेता या कोई ऐसी चीज़ आती हैं, कुछ भी आता है हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारी जो पाक फ़ौज है ना वो इतनी मजबूत है कि उसके अंदर वो देख रही होती है, वो सब तमाशे देख रही होती है, लेकिन उस तमाशे को फिर एक दिन वो बंद भी कर देती है, क्योंकि इतनी
इतने मजबूत हाथ हैं वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी जिंदगियों की हिफाजत करते हैं। हमारी पाक आर्मी जो हमारी हिफाजत करती है। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें और फ्रिजें नमी लें ताकि आपका कारोबार भी चले। और इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है। जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।